नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं शशांक शेखर जोशी आपके सामने हाजिर हूं, आपका अपना पसंदीदा शो तहकीकात आईपीओ की लेकर। जी हाँ, ये वही शो है जिसके अंदर आप और मैं मिलकर करते हैं आने वाले नए आईपीओ की तहकीकात। और इस बार मौका है तहकीकात करने का आर के स्वामी नामक कंपनी का, जिसका आईपीओ मार्केट में आ चुका है। तो दोस्तों, क्यों ना आप और मैं मिलकर शुरू करें आर के स्वामी की तहकीकात। दोस्तों, इस तहकीकात पे हम जब कदम आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले जो मुख्य बिंदु हमारे सामने आता है वो ये है कि ये कंपनी एक 50 साल पुरानी कंपनी है। 50 साल पुरानी एक ऐसी कंपनी जो ट्रस्टवर्दी कंपनी है और अपने क्षेत्र की अकेली लिस्टेड कंपनी अपने स्पेस में होने जा रही है इंडियन मार्केट में। हाँ जी दोस्तों, ये कंपनी क्या काम करती है? पहले डिजिटल युग से पहले ये कंपनी एडवर्टीजमेंट बिजनेस में अच्छा खासा नाम रखती थी। जैसे जैसे युग बदला, कंपनी ने अपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स को डिजिटल एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये कंपनी एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री की बादशाह है, साथ ही साथ डिजिटल कंटेंट क्रिएट करती है। डिजिटल कंटेंट क्रिएट करने के साथ कम्युनिकेशन और मार्केट रिसर्च पर काम करती है। डेटा एनालिसिस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है और क्रिएटिविटी के नाम पर अपना अच्छा खासा दबदबा रखती है। तो जैसा कि मैंने बताया, अपनी तरह की अकेली कंपनी है जो अपने स्पेस में स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। इसके प्रमोटर्स की दोस्तों अगर आपसे बात करूं तो उसके दो प्रमोटर्स हैं, जिसमें एक है श्रीनिवासन के स्वामी और दूसरे हैं नरसिम्हा कृष्ण स्वामी। दोनों ही बहुत प्रोफेशनल नाम है अपने आप में इस जगत में और अच्छा खासा दबदबा रखने के साथ साथ जिनकी मार्केट वैल्यू भी बहुत शानदार है। लोग उनके नाम को बड़े अदब से लेते हैं। साथ ही बता दूं कि इनके जो दोनों प्रमोटर्स हैं वो प्रोफेशनली अच्छा नाम रखते हैं। कंपनी भी प्रोफेशनली वेल मैनेज्ड कंपनी है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट पे, इसका दूसरा सोपान वीडियो का, जहां हम आईपीओ के जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। तो तहकीकात करते हैं जनरल इंफॉर्मेशन की। तो 4 से 6 मार्च तक ये मार्केट में अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, ये आईपीओ आम निवेशकों के लिए 4 से 6 मार्च तक खुला है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका प्राइस बैंड क्या है? प्राइस बैंड है 272 से 288 रुपए और 50 शेयर्स का इसका एक लॉट का साइज है। दोस्तों, ये टोटल इश्यू का जो साइज है वो 423 करोड़ रुपए का है, जिसमें से दो भागों में इसको हमने बांटा है। एक है फ्रेश इश्यू, दूसरा है ऑफर फॉर सेल। 173 करोड़ का इसका फ्रेश इश्यू है और बचा हुआ 250 करोड़ मतलब 250 करोड़ का इसका ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है। दोस्तों, अब इसके क्लाइंट बेस पे आए तो बहुत शानदार स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस वाली एक कंपनी है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका जो कस्टमर रिटेंशन है या कस्टमर्स का रिपीटेशन जो है वो 90% से अधिक का है। जी हाँ दोस्तों, इनके जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो 90% से अधिक चांसेस में इनके पास रिपीट होकर आते हैं। अब चूंकि बताया था कि डिजिटल कंटेंट बनाने वाली कंपनी है, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, तो इन्होंने पिछले सालों में 98 टेराबाइट से ज्यादा का डेटा प्रोसेस किया है। 818 से ज्यादा डिजिटल और एडवर्टीजमेंट कैंपेन इन्होंने चलाए हैं। 23 लाख से अधिक इन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं। इनके कुछ बड़े क्लाइंट्स में, हालांकि इनके क्लाइंट्स बहुत शानदार है, कुछ क्लाइंट्स की अगर मैं बात करूं तो आदित्य बिरला जैसा ब्रांड इनका क्लाइंट है, डॉक्टर रेड्डी जैसा ब्रांड इनका क्लाइंट है, सेरा सैनिटरी वेयर जैसा ब्रांड इनका क्लाइंट है। इनकी उपस्थिति मतलब आर के स्वामी, ये जो कंपनी है, इनकी जो उपस्थिति है वो 12 से अधिक शहरों में है हिंदुस्तान के और 2400 से अधिक एम्प्लॉय इनके लिए काम करते हैं। अब कंपनी के अगले सेगमेंट की तहकीकात करते हैं, जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या क्या हैं, कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन कैसा रहा है। तो कंपनी पिछले सालों में 23% से अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है, जिसमें इनका टैक्स का इनके इनकम का पार्ट देखे, जहां इनका प्रॉफिट बन रहा है तो टैक्स पे करने के बाद में इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है वो 62% से ग्रो कर रहा है। रेवेन्यू 23% से बढ़ रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट जो है इनका 62% से ग्रो कर रहा है। इसका जो पीई है वो 40 के आसपास आंका गया है।
हालांकि इतना पी होने के बाद में भी ये अपने आप में एक आकर्षक वैल्यूएशन रखता है, क्योंकि ये अपने स्पेस में अकेली कंपनी है और अनोखी कंपनी है। आगे बढ़ते हैं, चूंकि हमने इसके शानदार वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा करी, अब जो पैसा ये आईपीओ पीरियड के दौरान मार्केट से उठाने वाले हैं, उसका ये कैसे इस्तेमाल करेंगे। चूंकि हम हमेशा चर्चा करते हैं कि ये जानना जरूरी है कि हम जो पैसा कंपनी को दे रहे हैं, कंपनी उसका इस्तेमाल कैसे करेगी। तो डिजिटल वीडियो कंटेंट को प्रोसेस करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टूडियो बनाने वाले हैं। साथ ही साथ चूंकि डिजिटल कंटेंट पे काम करती है, एडवर्टीजमेंट पे काम करती है, तो आईटी से कहीं ना कहीं इनका लेना देना है। तो अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ये बहुत शानदार तरीके से डेवलप करने वाले हैं, स्ट्रेंथन करने वाले हैं, जो पैसा ये उठाएंगे उससे। ये अपने कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर बनाना चाहते हैं, तो ताकि इनके जो कस्टमर है वो जाके इनकी सर्विसेज को एक्सपीरियंस कर सके। तो नए कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर सेटअप करने में भी ये कुछ पैसा लगाने वाले हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर एडेड टेलीफोनिक इंटरव्यू सेंटर्स भी ये बनाने वाले हैं, ताकि टेलीफोनिकली इंटरव्यू कंडक्ट किए जा सके। मतलब ये डिजिटली और अपने काम पे स्ट्रेंथन होने वाले हैं। साथ ही साथ ये अपनी वर्किंग कैपिटल को फंड करना चाहते हैं, और बाकी आम कंपनियों की तरह ये अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस को भी सॉल्व करना चाहते हैं। तो हमने जाना कि किस तरह से मार्केट से उठाया जाने वाला पैसा ये काम में लेने वाले हैं। दोस्तों, आखिरी सोपान की बारी है, जिसका आप हमेशा इंतजार करते हैं। चूंकि हम तहकीकात करते हुए आगे बढ़ चुके हैं, तो हम ये निर्णय ले सकते हैं कि हमें इस आईपीओ में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहिए, हमें लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जहां तक बात है लिस्टिंग गेन की, तो लिस्टिंग गेन अगर आपको मिलता है, क्योंकि कंपनी अच्छी है, तो हम ये कमेंट नहीं करने जा रहे हैं कि बम्पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो आपको बुक कर लेना चाहिए, पर लॉन्ग टर्म गेन के लिए आपको जरूर इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि मोनोपोली बिजनेस वाली लिस्टेड कंपनी है, बड़ा काम करती है, अच्छा डेटा इन्होंने प्रोसेस किया है, अपनी तरह की अकेली कंपनी है, इनके प्रमोटर्स की शाख बहुत अच्छी है, कंपनी का पैट और रेवेन्यू बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहा है। तो जरूर आने वाले टाइम पे ये एक अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले हैं, और निवेशकों को अच्छा खासा मुनाफा ये दे सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, लॉन्ग टर्म गेन के लिए हम ये आईपीओ आपको रिकमेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद आपका कि आपके साथ मिलकर हम इस तहकीकात को मुकम्मल बना पाए, और कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में नए नए आईपीओस के ऊपर आपके साथ मिलकर मैं और मेरी टीम फिर से तहकीकात करेंगे। तो जब तक हम नई तहकीकात आपके सामने लेकर आए, तब तक मेरी मतलब शशांक शेखर जोशी की तरफ से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद।